ये लव स्टोरी एक ब्लाइंड लड़की और ऐसे लड़के की है जो दिखने में बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, पर एक दूसरे से ये दोनों बहुत प्यार करते हैं। पर जब लड़के को ये पता चलता है कि लड़की की आंखें ठीक होने वाली है तो वो हमेशा के लिए उससे दूर जाने की कोशिश करता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बीस्ट एंड द ब्यूटी। इस कहानी की शुरुआत में एक ब्लाइंड लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम शिन होता है। शिन बताती है कि बचपन में उसका एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसकी मॉम हमेशा उसे कहती थी कि वो एक स्लीपिंग ब्यूटी है, एक दिन उसके सपनों का राजकुमार आएगा और उसे नींद से जगाएगा। वो बताती है कि मेरा सपनों का राजकुमार मेरे साथ है जिसका नाम रियो है, और तभी हम उसके साथ रियो को देखते हैं। शिन देख नहीं सकती इसीलिए रियो उसे हर चीज डिस्क्राइब करता है और शिन रियो की आंखों से इस पूरी दुनिया को देखती है। रियो के साथ रहने से उसे कभी ऐसा महसूस होता ही नहीं कि वो देख नहीं पाती। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शिन एक पियानिस्ट है और जब वो रात को काम खत्म करके घर वापस जा रही होती है तभी बारिश हो जाती है। वहां पर रियो आता है और ये दोनों घर जाने लगते हैं और तभी शिन को एक कॉल आता है। इस कॉल को सुनने के बाद शिन पूरी तरह से शांत हो जाती है और रियो को अपने गले से लगा लेती है और अगले पल उसे बताती है कि मुझे आई डोनर मिल गया, अब मैं अपनी आंखों से दुनिया देख पाऊंगी। और इसके अगले पल ही हमें रियो का चेहरा दिखाया जाता है जो पूरी तरह से अलग होता है। यानी कि अभी तक रियो का जो चेहरा हमें दिखाया जा रहा था वो हमें शिन की नजरों से दिखाया जा रहा था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। पर अब जब शिन की आंखें वापस आने वाली है तो हमें रियो का असली चेहरा दिखाया जाता है जो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं होता। अगले दिन हमें रियो को दिखाया जाता है जो डबिंग कर रहा होता है। दरअसल रियो एक डबिंग आर्टिस्ट है और डबिंग खत्म होने के बाद वो अपने दोस्त को बताता है कि वो बहुत परेशान है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को आई डोनर मिल गया और बहुत जल्दी वो देखने लगेगी। और जैसा उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझती है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। उसे अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता और ना ही वो दिखने में बहुत अच्छा होता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि एक दिन रियो की गाड़ी में शिन गलती से बैठ जाती है। उसे लगता है कि ये टैक्सी है। रियो उसे उसके घर तक छोड़ देता है पर रियो को शिन पहली नजर में पसंद आ जाती है, इसीलिए वो बार बार उसे लेने जाता और रात को उसे उसके घर छोड़ देता है। एक रात को शिन रियो को कहती है कि मुझे पता है कि तुम टैक्सी वाले नहीं हो क्योंकि टैक्सी वाले इतना कम चार्ज नहीं करते। इस बात से रियो को बहुत अजीब लगता है, वो वहां से चला जाता है। पर कुछ देर बाद जब वो गाड़ी की पिछली सीट पर देखता है तो वहां पर शिन का मोबाइल छूट गया होता है। वो उसका मोबाइल उसे वापस घर देने के लिए जाता है और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी रियो देखता है कि शिन के शू लेसेस खुले हुए हैं। वो उसके शू लेसेस बांधना शुरू कर देता है। शिन को ये लम्हा उसकी केयर करना बहुत अच्छा लगता है। अब शिन उसके चेहरे पर हाथ लगाकर महसूस करने की कोशिश करती है कि वो कैसा दिखता है, पर रियो उसे ऐसा नहीं करने देता क्योंकि उसे अपने ऊपर, अपनी स्मार्टनेस के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कहता है कि मैं अपने फीचर्स तुम्हें डिस्क्राइब करूंगा और वो अपने एक दोस्त के जो दिखने में बहुत गुड लुकिंग होता है उसके फीचर्स उसे डिस्क्राइब कर देता है। इसीलिए शिन के मन में रियो की एक अलग छवि होती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां में दिखाया जाता है कि शिन का ऑपरेशन हो चुका है और अब उसकी आंखें उसे वापस मिल चुकी, यानी कि वो देख सकती है। शिन का पूरा परिवार बहुत खुश होता है। यहाँ पर अब रियो भी गुलाब के फूल लेकर आता है और वो सुनता है कि शिन अपनी फैमिली से उसी के बारे में पूछ रही होती है। उसकी फैमिली में से किसी ने भी कभी भी रियो को नहीं देखा। उसकी फैमिली कहती है कि रियो जरूर बहुत स्मार्ट होगा। ये सुनने के बाद उसका कॉन्फिडेंस और भी टूट जाता है और जब वो उसकी फैमिली के सामने आता है तो सब के सब उसे अजीब सी नजरों से देखते हैं। इसीलिए वो अपनी आवाज बदल कर कह देता है कि मैं रियो का दोस्त हूँ। उसे एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाना पड़ा और उसने आपके लिए गुलाब के फूल भेजे हैं। दरअसल वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है इसलिए वो अपनी आवाज बदल सकता है। रियो वहां से चला जाता, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और अगले दिन उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके शिन को सब कुछ सच बता देना चाहिए। इसीलिए रियो शिन को कॉल करता है। शिन रियो से बहुत नाराज होती है। वो कहती है कि कल पूरा दिन मैं तुम्हारा इंतजार करती रही पर तुम नहीं आए। रियो कहता कल मैंने अपने एक हैंडसम दोस्त को फूल लेकर तुम्हारे पास भेजा था, क्या तुम्हें फूल नहीं मिले? शिन कहती कि वो कहीं से भी हैंडसम नहीं था, मेरी पूरी फैमिली उसे देखकर डर गई थी। और यहाँ पर एक बार फिर से रियो का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाता है। वो फोन डिस्कनेक्ट करके सीधा हॉस्पिटल में जाता है जहां पर वो एक सर्जन से मिलता है क्योंकि अब वो अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहता है।
है, लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारा चेहरा इतना भी खराब नहीं है, तुम्हें अपने आप से प्यार करना चाहिए। तुम्हारे फोरहेड पर एक निशान है, मैं सर्जरी करके उस निशान को गायब कर दूंगा जिससे तुम्हारा लुक इंप्रूव हो जाएगा। रियो पूछता है कि इसमें कितना वक्त लगेगा। डॉक्टर उसे बताता है कि 2 हफ्ते। रियो इस सर्जरी के लिए मान जाता है और अगले दिन जब वो घर पर होता है तो वहां पर शिन आ जाती है और जब वो रियो को देखती तो कहती कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है, क्योंकि उसने इसे हॉस्पिटल में देखा था। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि यही रियो है, क्योंकि वो हमेशा अपनी आवाज बदल कर बात करता है। रियो शिन को झूठ बोल देता है कि रियो अभी हवाई चला गया है, क्योंकि उसे एक डबिंग का बड़ा प्रोजेक्ट मिला था और वो 2 हफ्तों बाद वापस आएगा। उसने मुझे ये भी कहा था कि आने के बाद वो तुम्हें एक बहुत बड़ा बर्थडे गिफ्ट देगा, क्योंकि 2 हफ्तों के बाद शिन का बर्थडे है। यहाँ पर शिन को एक झूठ और बोल देता है कि रियो का मोबाइल मेरे पास है, इसीलिए तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं करता। वहीं अगली रात को जब शिन पियानो बजाकर क्लब के बाहर खड़ी होती है, जहां पर हर रोज उसे रियो मिलने के लिए आता था, तो वो आसमान की तरफ देखकर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। और तभी उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस तरफ देखती है तो वहां पर एक हैंडसम लड़का उसी की तरफ हाथ हिला रहा होता है। वो समझ जाती है कि यही रियो है। वो भागती हुई उसकी तरफ जाती है और तभी हमें शिन के पीछे दिखाया जाता है कि कुछ लोग और भी भागते हुए आ रहे हैं। दरअसल वो लड़का इन लोगों को हाथ हिला रहा था, वो एक पुलिस वाला होता है, पर शिन को ऐसा लगता है कि वही रियो है। वो उसकी गाड़ी में बैठकर उसे अपने गले से लगा लेती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इस पुलिस वाले का नाम मार्क है। मार्क को अब क्रिमिनल्स को चेस करना है, इसीलिए वो गाड़ी लेकर उनका पीछा करना शुरू कर देता है और जब वो सभी क्रिमिनल्स को पकड़ लेता है तो शिन को भी समझ में आ जाता है कि ये उसका रियो नहीं है। शिन को यहाँ से घर जाने का रास्ता नहीं पता, इसीलिए माँ को उसी गाड़ी में जिसमें सारे क्रिमिनल्स होते हैं शिन को लिफ्ट देनी पड़ती है। और जब एक घर की तरफ जा रहे होते हैं तो शिन का जो बर्ताव क्रिमिनल के साथ होता है बहुत ही मासूम होता है, जिससे माँ कहीं ना कहीं इम्प्रेस्ड हो जाता है। और जब वो उसे घर के बाहर छोड़ता है तो वो देखता है कि उसके शू लेसेस खुले हुए। माँ उसके शू लेसेस बांधने लगता है। ये देखकर उसे रियो की याद आ जाती है, क्योंकि रियो हमेशा उसके शू लेसेस बांधा करता था। पर अगले पल शिन को एहसास हो जाता है कि ये उसका रियो नहीं है और वो घर के अंदर चली जाती है। वहीं अब रियो के फोरहेड पे जो मार्क था उसकी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर के एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चलता है कि उनसे कोई गलती हो गई, इसीलिए उसके सिर पर बैंडेज लगाकर उसे घर भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी पुलिस वाले को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्क है। वो शिन के घर के बाहर जाता है और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठा देता है और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। दूर से रियो ये सब कुछ देख रहा होता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों का पीछा करते हुए उस थिएटर तक पहुंच जाता है जहां पर मार्क शिन को मूवी दिखाने के लिए लाया होता है। हालांकि शिन का बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर मार्क उसे जबरदस्ती यहाँ ले आया होता है। इसके बाद ही दोनों के दोनों लंच करते हैं। वहां पर शिन मार्क को बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो हवाई में है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। वहीं रियो इन दोनों को यहाँ पर भी देख रहा होता है और रियो के सामने एक और लड़का होता है जो उसी गैंग का मेंबर होता है जिस गैंग को मार्क ने पकड़ा था। इसके बाद मार्क वापस शिन को घर छोड़ने आ जाता है, जहाँ पर मार्क को दिखाया जाता है कि वो शिन के दिल में किसी भी तरह से जगह बनाना चाहता है, पर शिन उसे अवॉइड कर रही होती है क्योंकि वो रियो से प्यार करती है। रियो को सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसके पीछे ड्रैगन गैंग का मेंबर अभी भी होता है जो रेस्टोरेंट में उसके साथ था और ड्रैगन गैंग के उस मेंबर को लगता है कि रियो भी मार्क से बदला लेना चाहता है, ये भी किसी गैंग का है। इसीलिए वो रियो से कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक है, हमें इसे खत्म करना होगा और ये दोनों के दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं। पर तभी ड्रैगन गैंग का मेंबर रियो को धक्का देकर आवाज लगाकर वहां से चला जाता है ताकि वो अकेला ही मार्क से लड़े। और अब मार्क आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है और रियो की तरफ आना शुरू कर देता है। वो पहचान जाता है कि रियो कभी उसी के साथ उसी की क्लास में पढ़ता था, इसीलिए वो रियो को अपने गले से लगा लेता है। और यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि रियो ने शिन को जब पहली बार अपने चेहरे का डिस्क्रिप्शन दिया था तो दरअसल उसने अपना नहीं बल्कि मार्क के चेहरे का डिस्क्रिप्शन दिया था। इसीलिए शिन ने जब पहली बार मार्क को देखा था तो उसे ऐसा लगा था कि वही रियो है, क्योंकि उसके दिमाग में रियो की छवि थी। अब अगले दिन रियो को दिखाया जाता है जो सर्जन के पास जाता है और उसके सिर पर जो बैंडेज होती है वो उसे निकलवाता है। पर जब वो मिरर देखता है तो उसकी एक साइड की आईब्रो पूरी तरह से गायब होती है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। डॉक्टर उसे समझाता है कि 1 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1 हफ्ते में तुम्हारी आईब्रो आ जाएगी।
और अब रियो जो कि पिछले 2 हफ्तों से पोस्ट कार्ड पर शिन को अलग अलग तरह के बहाने लिख रहा है, वो उसे एक और पोस्ट कार्ड लिखता है और उसमें वो लिखता है कि मुझे 1 हफ्ता और लगेगा। ये पढ़कर उसे बहुत दुख होता है। वो उसे लेटर लिखती है जिसमें उसे बताती है कि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मैं तुम्हें फील करती हूँ, मुझे लगता है कि तुम मेरे आसपास हो, पर जब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ तो मैं तुम्हें फील नहीं कर पाती। जब से मैंने अपनी आंखें खोली है मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर हो गया है। शिन हर उस जगह जाती है जहाँ पर वो रियो के साथ जाया करती थी, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मार्क भी शिन को लगातार चेस कर रहा होता है, क्योंकि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। और एक रात को जब मार्क उसे घर छोड़ने के लिए आता है तो दूर से रियो ड्रैगन गैंग का मेंबर सब कुछ देख रहे होते हैं। हालांकि ड्रैगन गैंग का जो मेंबर है वो मार्क को मारना चाहता है, उसके लिए उसने प्लान भी बनाया होता है, लेकिन इस प्लान में उसका खुद का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं अब रियो को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है और अगले दिन जब मार्क शिन से मिलने जा रहा होता है तो वहां पर रियो आ जाता है और वो मार्क को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। इसी तरह से हर रोज जब भी मार्क शिन से मिलने की कोशिश करता है तो हमेशा रियो वहां पर आ जाता है और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है। मार्क अब रियो से बचकर किसी भी तरह से शिन से मिलना चाहता है, पर हर बार वो उसके सामने आ जाता है। इसीलिए अब जब मार्क उसे देखता है तो भागना शुरू कर देता है। रियो भी उसके पीछे भागता है, पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता मार्क उस रेस्टोरेंट उस क्लब में पहुंच जाता है जहां पर शिन पियानो बजाती है। मार्क उसके पियानो के साथ गाना गाता है। यहाँ पर ड्रैगन गैंग का वो मेंबर भी होता है जो मार्क को मारना चाहता है। साथ ही रियो को भी ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि मार्क उसकी गर्लफ्रेंड के लिए एक रोमांटिक नंबर गा रहा है। ड्रैगन गैंग का मेंबर उसे बियर की बोतल देता है और कहता है कि मैं पावर ऑफ करके आता हूँ, जब लाइट बंद हो जाएगी तो तुम इस बोतल को यहाँ से सीधा मार्क के सिर पर फेंक कर मारना। और ये दोनों ऐसे ही करते हैं, पर जब लाइट जलती है तो दिखाया जाता है कि बोतल मार्क के नहीं बल्कि शिन के सिर पर लगी होती है। शिन जब हॉस्पिटल में बेहोश होती है तो वहां पर रियो जाता है और वो उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। तभी वहां पर शिन को होश आना शुरू हो जाता है और वो रियो की आवाज से पहचान जाती है कि ये रियो है, पर इससे पहले कि वो अपनी पूरी आंखें खोलती यहाँ पर मार्क आ जाता है, इसीलिए रियो को यहाँ से जाना पड़ता है। शिन उसे देख नहीं पाती। मार्क हॉस्पिटल में शिन का हर तरह से ध्यान रखता है और जब शिन की सुबह आंखें खुलती है तो वो देखती है कि मार्क उसी के बेड पर सर रखकर सोया होता है और अब उसकी मार्क के प्रति जो भी धारणा थी वो पूरी तरह से बदल गई होती है। वो मार्क को कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वहीं दूसरी तरफ रियो को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से सर्जन के पास जाता है क्योंकि 1 हफ्ता हो चुका होता है और जब डॉक्टर उसकी बैंडेज निकालता है तो उसकी आईब्रो में एक भी बाल नहीं होता। मार्क समझ जाता है कि उसकी आईब्रो में अब बाल नहीं आ सकते, उसकी सर्जरी गलत हो गई है। इस बात से वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वहीं हॉस्पिटल के बाहर शिन और मार्क बैठे होते हैं। रियो दूर से इन दोनों को देखता है और अब उसे एहसास हो जाता है कि वो शिन के काबिल नहीं है। मार्क ही उसके लिए सही जीवन साथी होगा, इसीलिए वो शिन को कॉल करता है। शिन जब रियो का कॉल रिसीव करती है तो उसे बहुत रोना आता है, पर शिन अपने दुख को छुपाकर उसे कहता है कि यहाँ हवाई में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं और अब मैं शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं यहीं पर रहूंगा। ये कहकर वो फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। शिन को ही सुनकर बहुत गुस्सा आता और वो सीधा उस जगह जाती है जहां पर वो डबिंग किया करता था, यानी कि उसके साउंड स्टूडियो। और जब वो बिल्डिंग के बाहर होती है तो वो देखती है कि वहां पर बहुत सारे हवाई के पोस्ट कार्ड्स होते हैं और ये हवाई के वही पोस्ट कार्ड्स होते हैं जिसमें रियो उसे लेटर्स लिखा करता था। यहाँ पर रियो का फ्रेंड भी आ जाता है और वो शिन को सब कुछ बता देता है। शिन को पता चल जाता है कि हॉस्पिटल में आंखें ठीक होने के बाद जो लड़का फूल देने के लिए आया था वो और कोई नहीं बल्कि रियो था और अब रियो हमेशा के लिए शहर छोड़कर हवाई जा रहा है। पर इससे पहले कि वो एयरपोर्ट से निकलता है यहाँ पर शिन आ जाती है और शिन अब उसे पहचानती है कि वही उसका रियो है, पर वो इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि वो जानता है कि अब शिन को पूरा सच पता चल चुका है। यहाँ पर मार्क भी आ जाता है और मार्क उसे रियो कहकर बुलाता है। मार्क को नहीं पता होता कि शिन जिस लड़के का कई दिनों से इंतजार कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त रियो है जो बचपन में उसके साथ पढ़ा करता था। अब रियो यहाँ से जाने लगता है। इस बात से शिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगती है। वो कहती है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, पर रियो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा होता क्योंकि वो अपना चेहरा उसे नहीं दिखाना चाहता। उसे लगता है कि वो उसके लायक नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी और मार्क शिन को रियो से दूर ले जाते हैं और अब शिन के सब्र का बांध टूट जाता है।
वो कहती तुम जाना चाहते तो जाओ, मेरा रियो कभी भी ऐसा नहीं था, तुम एक लूजर हो और अब मैं तुम्हारा चेहरा कभी भी नहीं देखना चाहती। ये कहकर शिन वहां से निकल जाती है। रियो भी हमेशा के लिए हवाई निकल जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। हालांकि शिन आज भी हर रोज लेटर बॉक्स के अंदर रियो के लेटर का इंतजार करती है, पर उसे कोई भी लेटर नहीं मिलता। वहीं एक सुबह जब मार्क शिन को लेने के लिए आता है तो वो देखता है कि वहां पर पोस्टमैन वो सारे लेटर्स वापस लाया होता है जो शिन ने कभी रियो को लिखे थे, क्योंकि उस पते पर हवाई में रियो था ही नहीं। यहाँ पर मार्क सारे लेटर्स अपने पास रख लेता है और जब वो घर जाकर उन लेटर्स को पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि शिन रियो से कितना प्यार करती है। वो सारे के सारे लेटर्स हवाई रियो को पहुंचा देता है। इन लेटर्स में एक लेटर ऐसा भी होता है जिसमें शिन ने ये लिखा होता है कि आंखें ठीक हो जाने के बाद जो सबसे पहला वर्ड उसने लिखना सीखा था वो वर्ड आई लव यू था। इन्हीं लेटर्स में से एक लेटर मार्क का भी होता है जिसमें मार्क ने ये लिखा होता है कि अब शिन की आंखें दोबारा धीरे धीरे खराब हो रही हैं, इसीलिए मैं उसका साथ नहीं दे सकता। ये लेटर पढ़ने के बाद रियो वापस आ जाता है और मार्क के पास जाता है। वो मार्क को समझाने की कोशिश करता है। मार्क कहता है कि मैं ऐसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता जो देख नहीं पाती। ये सुनकर रियो को बहुत गुस्सा आता है और वो मार्क को उल्टा सीधा कहकर सीधा उसी क्लब में जाता है जहां पर शिन पियानो बजाती है। वो शिन से पूछता है क्या तुम्हें सच में दिखना बंद हो गया? शिन उसे कहती कि मैं तुम्हें नहीं जानती। वो उससे बात नहीं करना चाहती। यहाँ पर मार्क भी होता है जो शिन को देखकर हाथ हिला रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है, यानी कि पूरा का पूरा मार्क का प्लान था। रियो शिन से बहुत माफी मांगता। वो कहता है कि अब मैं दोबारा फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे लगा था कि मैं दिखने में बिल्कुल बदसूरत हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। शिन उसे कहती कि अगर मेरी आंखें दोबारा वापस आ गई तो फिर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। रियो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और तभी वो उसके फोरहेड पर जो मार्क होता है उस पर हाथ लगाती है। रियो समझ जाता है कि शिन की आंखें अभी भी ठीक है। ये जानकर रियो एक बार फिर से घबरा जाता है, पर शिन उसे अपने गले से लगा लेती है। वो कहती कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्यों चाहती थी कि मेरी आंखें आए? क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती थी कि तुम कैसे चलते हो, कैसे बात करते हो, कैसे हंसते हो। तुम मेरे सबसे प्यारे बीस्ट हो। और इसके बाद वो उसे किस करती है और इस तरह से इनकी एक प्यारी सी छोटी सी प्रेम कहानी का एक सुखद अंत हो जाता है। इन दोनों की जिंदगी में एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का एहसास ही सब कुछ है। भारी सुंदरता या किसी की कमी से इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थी पूरी कहानी द बीस्ट एंड द ब्यूटी की। ये मूवी ईयर 2005 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। उम्मीद करते हैं कि ये प्यारी सी लव स्टोरी आपको पसंद आई होगी।